नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप और भिन्नार्थक शब्द मतलब कि जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है पहले भी हमारे CET जैसे जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें भी आएंगे और पहले भी इस तरह के प्रश्न आए हैं। तो देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं। जैसे कि अंगना, उसका मीनिंग क्या है? स्त्री है। और अंगना आंगन है। इस तरह के प्रश्न जो हैं DSSB में हर बार एक प्रश्न अवश्य आता है। और साथियों हिंदी जो कि हमारे HSSC में भी जो है 5 नंबर की आती है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए इनका शब्द और अर्थ क्या क्या है। अंगद है, अंगद जो बाली का पुत्र है, बाजूबंद भी इसको अंगद को कहते हैं। लेकिन अंगज क्या है? पुत्र, पसीना, बाल और कामदेव, इनको जो है हम अंगज भी कहते हैं। अब अगध क्या है? अगध का मतलब है निरोग, जो रोगी नहीं है। अंत का मतलब क्या है? समाप्ति। और अंत्य, अंतिम, नीच, निमन। तो देखिए दोनों शब्द देखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ में क्या है? चेंजिंग आ रहा है। तो यही हमने देखना है। नेक्स्ट क्या है? जैसे कि अंतर, अंतर क्या है? फर्क या भेद। और अनंतर बाद में। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाली बातचीत या कोई समझौता। और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? जो सिर्फ राष्ट्र के भीतर होने वाला, मतलब वो कोई बातचीत भी हो सकती है, वार्तालाप भी हो सकती है। इसके पश्चात है अम्ब, माता को कहते हैं। अम्बक नेत्र। अम्बु जो है वो जल को कहते हैं। अंबर आकाश को कहते हैं। अंबार जो है भंडार या ढेर को कहते हैं। इसी तरह अम्बुज कमल। अम्ब, अम्ब का मीनिंग क्या आया था? माता। और अम्बु का मतलब क्या आया था? जल। और अद का मतलब क्या है? द का मतलब क्या है? बादल। और अम्बुधि समुद्र। अंश और अश, अंश और अंश दोनों का मतलब क्या है? अंश का भाग या हिस्सा। और अंश का मतलब है कंधा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो समान, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताता हूँ। आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है कंप्लीट को रीड कर सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते हो। जैसे कि अक्ष है, अक्ष का मतलब क्या है? धुरी। और अक्षी का मतलब क्या है? आँख। इसी तरह से अगला, आगे का। और अर्गला का मतलब क्या है? रोकने की कील। अग्निकांड का मतलब क्या है? भयंकर आग। और अग्निकुंड किसे कहेंगे? यज्ञ के लिए पात्र जिसमें यज्ञ किया जाता है। इसके पश्चात जो है अचर, अचर का मतलब क्या है? जो विचरण न करे, जो एक जगह पर है, उसे क्या कहेंगे? स्थिर। और अजर का मतलब क्या है? देवता या जो बूढ़ा न हो। इसके पश्चात है जैसे कि अजल दिया हुआ है। अजल का मतलब क्या है? जल से रहित। और अंचल का मतलब क्या है? क्षेत्र। इसी तरह से अचल का मतलब क्या हुआ? पर्वत। और अचला का मतलब क्या है? पृथ्वी। इसके पश्चात अन्य जो मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। जैसे कि अज है, अज जो है अजन्मा या फिर दशरथ का पिता जो है वो अज था। और अजा बकरी, ठीक है। अब अज का पुत्र कौन था? दशरथ था। और दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और राम के पुत्र कौन कौन से थे? लव, कुश थे। और कुश जो है वो कौन सा था? बड़ा था। और लव जो है वो छोटा था। इसके पश्चात देखिए अन्य शब्द अनल। देखिए अनल का मतलब है आग। और अनिल का मतलब क्या है? हवा। इसी तरह से अनुभव, अनुभव का मतलब क्या है? तजुर्बा। अभिनय नाटक। और अभिनव नया। इसके पश्चात अपकार को बुराई। उपकार का मतलब क्या है? भलाई। अपेक्षा आवश्यकता या तुलना करना किसी से, कोई आशा रखना। और उपेक्षा का मतलब क्या है? निरादर या अवहेलना। और इसी तरह से नेक्स्ट देखिए अभय और उभय। अभय निडर और उभय दोनों। अनभिज्ञ का मतलब क्या है? अनजान। और अभिज्ञ जानकार। अभिराम का मतलब है सुंदर। और अविराम जो है निरंतर है। इसके पश्चात मुख्य जो है ये देखिए अर्क जो है अरबी भाषा का शब्द है। सत्य या सार मतलब है उसका। और अर्क का मतलब क्या है? सूर्य। अर्चन का मतलब क्या है? पूजा। और अर्जन का मतलब क्या है? संग्रह। साथियों लास्ट टाइम जितने भी स्टेट हुए हैं उनमें जो है इनमें से एक प्रश्न अवश्य आता था। और जो है ये टॉपिक भी हमें जो हमारी बुक्स हैं उनमें प्राप्त नहीं होता है, मिलता नहीं है। तो इसलिए हमने इसको
लिए, इसके लिए जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए अर्थी का मतलब क्या है, जो सबको ले जाने के लिए बनी शैया या टिकटी बोलते हैं उसको। लेकिन अर्थी जो विद्या प्लस अर्थी में आता है उसका मतलब क्या है, इच्छुक। जैसे कि विद्या प्लस में अर्थी आता है वो क्या बनता है, विद्यार्थी। दीर्घ संधि हुई है और दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का पार्ट है। तो इस अर्थी का मतलब क्या है, इच्छुक, जो विद्या का इच्छुक है उसके लिए ये प्रयोग करते हैं हम। तो ऐसा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि जैसे अवधि, अवधि जो है पहले भी आया हुआ है, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आया है। अवधि जो है समय सीमा है और अवधि एक बोली है। अवलंब का मतलब सहारा और अविलंब का मतलब क्या है, तुरंत। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जो, जैसे कि ये है अहम का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। और अहंग या अहम का मतलब क्या है, अहंकार। और इसी तरह से आदि देखिए, आदि बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि का मतलब क्या है, प्रारंभ, प्रथम या वगैरह, जैसे इत्यादि के लिए प्रयोग करते हैं। और आदि, आदि का मतलब क्या है, अभ्यस्त। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि ये तो इस काम को करने का आदी हो गया, मतलब कि वो अभ्यस्त हो गया, उस काम को वो करता ही करता है। और आधि का मतलब क्या है, मानसिक रोग। इसके पश्चात जो है आभरण है, जैसे कि इम्पोर्टेंट है। आभरण का मतलब क्या है, आभूषण। और आमरण का मतलब क्या है, मृत्यु तक। और इसी तरह एक आवरण शब्द है, उसका मतलब क्या हुआ, पर्दा। इसी तरह से जो है आरती शब्द देखिए, आरती शब्द देखिए, इसमें क्या है, आरती विराम। और आरती का मतलब क्या है, पूजा के लिए जो दीपक है वो। आश्रय का मतलब क्या है, मतलब। और आश्रय का सहारा। तो यही था, एक छोटा सा टॉपिक था। एक थोड़ा 2-3 पेज और रहते हैं तो वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।